द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहराइच हिंसा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। तो उसके बाद किस ढंग का वितंडावाद मचाया गया होता, और आज जिस प्रकार की चुप्पी कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन के सारे दलों ने साध रखी है, उसके ऊपर हमारा हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। As per Constitution of India, no state government is having any authority to suggest or direct, forget about direct, even to suggest anything to the Parliament of India or the Government of India. If Kerala government is trying to do this type of thing, समझ लीजिए संविधान खतरे में है। I would like to remind, these are the same Indi alliance governments which have passed their Vidhan Sabha assemblies have passed against CAA, which was a law passed by Parliament. No state assembly under Constitution is having any power to pass a law or proposal against the Parliament. Moreover, it was related to citizenship. As per Constitution, state has no role in citizenship. संविधान खतरे में है, तो जो कुछ केरला में कहने की बात हो रही है वो संविधान खतरे में है। एंड मोर ओवर, केरला, तमिलनाडु एंड particularly in Kerala government, Hindu temples are under government control and Waqf board has to be under total control of the society with due donation from the government also. In this context, our state governments will take an appropriate action in accordance with the law and the direction given. देखिए, मदरसा में हम बहुत साफ कहते हैं कि जो लीगली इस्टेब्लिश्ड और प्रॉपर रजिस्टर्ड और लीगल फंक्शनिंग के अनुसार काम कर रहे हैं वो एक कैटेगरी है, और जो नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी। यहां समस्या क्या है, दूसरी कैटेगरी के लिए दिल ज्यादा धड़कता है, नियम वालों के लिए, नियम तोड़ने वालों के लिए ज्यादा धड़कता है। यतीन्द्र शर्मा टीवी। इस विषय पे उस दुखद हत्या के ऊपर हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, और सरकार उसमें जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने में भी सफल हुई है, कुछ को, और बाकियों के ऊपर उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई होगी। नीरज पांडे। संजय राउत का बयान आया, उनका कहना है कि अंडरवर्ल्ड की समर्थन से राज्य सरकार चल रही है और इसीलिए हत्याएं करेंगे। मुझे लगता है संजय राउत जी शायद भूल गए 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, तो जिस अंडरवर्ल्ड का जिन लोगों को समर्थन था और जिसके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्टैंड लिया था, और मैं कहना चाहता हूं बाला साहब ठाकरे जी का वो स्टैंड नहीं होता तो शायद मुंबई अंडरवर्ल्ड के बहुत तगड़े गिरफ्त में 90 के दशक में चली गई होती, मगर आज वो उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो उस अंडरवर्ल्ड का समर्थन करते थे। तो मुझे लगता है अंडरवर्ल्ड का इतिहास और आज का अपना वर्तमान देख ले तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आयुषी मिश्रा। राष्ट्रपाल अधिकार संरक्षण की तरफ से जो मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान आया है। उनका कहना है पहले वो इसका इतिहास पढ़ ले मदरसों का, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करे, और उनका कहना है मौजूदा सरकार लगातार मदरसों पर हमला कर रही है। इसका उत्तर वैसे दिया जा चुका है। हम पुनः कह रहे हैं, दो प्रकार के मदरसे हैं, एक जो नियमानुसार चल रहे हैं और नियम का पालन करते हुए चल रहे हैं, और अधिकांश ऐसे हो गए थे जो कि नियमानुसार नहीं चल रहे थे अनेक राज्यों में, तो हमने केवल उसके ऊपर कार्रवाई की है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। और बाकी जो
आयोग ने कहा है उसके अनुसार जो युक्ति सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।